हमारा टॉपिक है MS एक्सेल। ओपन करते हैं पहले उसको। विंडो प्लस R EXCEL एक्सेल रन कमांड से हमने ओपन कर लिया। आज हम जो MS एक्सेल सीखने वाले हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाएंगे, जहां पर हम वो एडवांस लेवल सारी चीज़ें सीखेंगे जो शायद आपको ना मिले। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें पहले बेसिक्स को मजबूत करना पड़ेगा, तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना स्टार्ट करते हैं। और हम समझते हैं पहले अपनी स्क्रीन के बारे में, जो हमको यहाँ पर स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, इस स्क्रीन में हमें काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिनमें से हम फोकस करेंगे सबसे पहले बिल्कुल टॉप पर हमारे पास लिखा हुआ है बुक 1, लिखा हुआ है बुक 1। तो बुक 1 क्या है हमारा? ये फाइल का नाम है, और जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है आपका एप्लीकेशन उसको खुद से जनरेट करता है। तो जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास बुक 1 जो है खुद से जनरेटेड आ गया, इसी के लिए बोला गया इसको बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? बुक 1 होता है। और यह होता कहाँ पर है? सबसे ऊपर होता है, आपके एप्लीकेशन एक्सेल के सबसे ऊपर होता है, जिसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है फाइल नेम, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास होता है आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार, और राइट हैंड साइड में आपके पास होता है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन में तीन चीज़ें आती हैं आपके पास। एक आता है मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज, और क्लोज बटन। क्लोज से हमारा एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है। रिस्टोर शटडाउन से हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। मिनिमाइज से हम उसको टास्क बार में स्टोर कर सकते हैं। वापस से रिस्टोर करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें सेव है, अंडू है और रीडो बटन आपके पास अवेलेबल हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 बटन अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। हम चाहते हैं हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ बार बार पड़ता है, तो हमने उसको राइट क्लिक किया और ऐड टू क्विक एक्सेस टूलबार में कर ले। देखिए वो चीज़ अब यहाँ पर आपको अवेलेबल हो गई। हम किसी भी मेन्यू में रहेंगे तो वो ऑप्शन आपको दिखाई देता रहेगा। यदि आपको रिमूव करना है यहाँ से कोई भी चीज़ क्विक एक्सेस टूलबार से, तो आप राइट क्लिक कीजिए उसी एप्लीकेशन पर ऑप्शन पर और रिमूव कर दीजिए। देखिए रिमूव हो गया। ओके, स्टार्ट में देखिए आपके पास सबसे लेफ्ट हैंड साइड में एक बटन बनी हुई है, इसको बोलते हैं ऑफिस बटन। 2007 तक के वर्जन में इसको बोलते हैं ऑफिस बटन, और 2007 के बाद जैसे वर्जन आता है आपके पास 2010 का, उसमें बोला था इसका नाम हो जाता है फाइल मेन्यू। तो हम बात करने वाले हैं जस्ट उसके नीचे आते हैं टाइटल बार के नीचे, तो हमको मिलता है मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमें दिख रहा है होम, सबसे पहले फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। ये हमारे सारे के सारे मेन्यूज होते हैं, और इन्हें हम टैब भी कह सकते हैं या फिर रिबन भी कहते हैं। उसी के नीचे आता है, यदि आपको होम में आप क्लिक करते हैं तो होम के अंदर कई सारे आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, जिनकी मदद से हम अपने काम को डन करने वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास होम मेन्यू के अंदर जो बार दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं टूल बार्स, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टूल बार में कई सारे टूल्स मौजूद हैं। उसके जस्ट नीचे हम आते हैं तो हमको यहाँ पर देख रहे हैं कि टूल बार के नीचे ही हमें दिखता है हमारा A1 B5 वगैरह दिखा दे रहा है। ये है क्या? आपका ये नेम बॉक्स होता है। ये क्या है? यहाँ पर ये नेम बॉक्स आपका होता है, जो कि आपके करंट सेल का, एक्टिव सेल का एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है ये आपका नेम बॉक्स होता है यहाँ पर, और ये आपके करंट सेल का स्टेटस या फिर करंट सेल का नाम या फिर एड्रेस रेफरेंस रिप्रेजेंट करता है, दिखाता है। इसलिए उसी के आगे हमारे पास होता है फार्मूला बार, जहाँ पर हम क्या करते हैं फॉर्मूले को डन कर सकते हैं, बना सकते हैं और यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी हमारे पास A B C D E F G ऐसे ही हमारे पास ये X F D तक कॉलम दिए हुए, इन्हें बोला जाता है कॉलम हेडिंग्स। A B C D E ये सारे जो भी दिए हैं क्या कहलाते हैं? आपके कॉलम हेडिंग कहलाते हैं। कहाँ तक होते हैं ये? कंट्रोल के साथ आप लेफ्ट एरो का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ आप राइट एरो का यूज कर सकते हैं, और आप लास्ट कॉलम पर जा सकते हैं। तो लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या है आपके पास? देखिए XFD अवेलेबल है। वापस से कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो कीजिए तो वापस से आप पहले सेल पर आ जाएंगे। ठीक, और उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 लिखा हुआ, ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं रोज को। ये आपके रिप्रेजेंट करते हैं रोज को, जिन्हें हम बोलते हैं रो हेडिंग्स कहते हैं। यदि हमें पूरी टोटल नंबर ऑफ रोज देखनी है तो हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे डाउनवर्ड बटन, डाउन एरोज यूज करेंगे, और हम देखिए 10 48 576 ये हमारी
कुल रोज होती हैं हमारे पास, और हम वापस जाने के लिए यूज़ करेंगे कंट्रोल के साथ अप एरो। देखिए हम वापस से अपने सेल पर पहुंच गए। हम ये जो बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है, ये एक पार्टिकुलर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक पार्टिकुलर सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूँकि हमारा सेल बनता है, किसी भी कॉलम को ले लीजिए, किसी भी आप कॉलम को लीजिए और उसी में हम जोड़ देते हैं किसी रोज को। तो हमारे पास देखिए बीच का ये जो एरिया आया है, बीच का जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, यही हमारा होता है सेल, जो किससे मिलके बना है, जो मिलके बना है हमारा रो और कॉलम से। ये हमारी हुई रो और ये हमारे हुए कॉलम, इनसे मिलके बना हमारा सेल। तो आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बहुत सारी सेल्स आपको अवेलेबल दिखाई दे रही हैं। इसे पूरे को बोलते हैं वर्क बुक। क्या बोलते हैं इसको? वर्क बुक बोलते हैं। ठीक है, वर्क बुक पे हम काम करने वाले हैं। हमारे स्क्रीन पर नीचे की तरफ बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें अवेलेबल होती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3। और सीट 1, सीट 2, सीट 3 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको नीचे की तरफ, इसे बोलते हैं हम नेविगेशन बार। क्या है? आपका नेविगेटर है, मतलब ये आपको बताता है कि आपको सीट में आगे जाना है या पीछे जाना है। आपके पास सीट जब ज़्यादा हो जाती हैं तो ये आपको सीट में आगे और पीछे जाने में आपकी हेल्प करता है। ये रहा आपका यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जो आपके पेज, आपकी जो सीट है, आपकी जो वर्कबुक है, उसको दाएं बाएं करने के काम आता है। लेफ्ट या राइट कर सकते हैं। और ये यहाँ पर रहा आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो आपकी सीट्स को ऊपर नीचे करने के काम आएगा। क्लियर? चलिए, तो हमने यहाँ देख लिया, अपनी सीट को समझ लिया होते क्या है। सबसे नीचे हमारे पास देखिए कॉर्नर पर, बिल्कुल लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर लिखा हुआ रेडी। रेडी का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमने यहाँ क्लिक किया तो हमको दिखा रहा है रेडी। जैसे इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं वो हमारा हो जाता है चेंज होके एंटर। इसका मतलब क्या होता है? ये जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पर रेडी और एंटर, ये है सेल का स्टेटस। क्या है ये? सेल का स्टेटस, जो कि आपके स्टेटस बार में रिप्रेजेंट होता है। स्टेटस बार कहाँ होता है? ये पूरी की पूरी स्ट्रिप जो आपको दिखाई दे रही है वो कहलाती है स्टेटस बार। इसके अंतर्गत आपका सेल स्टेटस आता है और आपके व्यूज आते हैं, नॉर्मल व्यूज, पेज लेआउट व्यूज और पेज ब्रेक व्यूज। और साथ में आपके पास जूम इन जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल स्केल होती है, जूम स्केल जिसे बोलते हैं। इससे हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सेल में डेटा को फिल करना।